मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडिया ने इमीडिएटली जैसे खबर मिली इंडिया ने रवाना कर दिया एड, मेडिसिन, फर्स्ट एड वगैरह जो भी उसकी उनको तो अभी वॉलंटियर्स की जरूरत है। जो मुल्क में जो लोग करीब हैं, खासतौर से यूरोप में जो जाके वॉलंटियर कर सकते हैं, दे शुड गो एंड पाकिस्तान ना सिर्फ अभी तक कुछ ऑफर नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान ने इंडियन हवाई जहाज जो हेल्प करने जा रहे थे उनको एयर स्पेस से भी जाने नहीं दिया। मतलब भिखारी तो भिखारी, बेगैरत भी हो गए हैं और अजीब सा बिहेवियर है, बातें बड़े बड़े करते हैं। मतलब आज तो मुझे ये खबर पढ़ के तो बड़ी ताज्जुब भी और थोड़ी घिन भी आ गई कि मतलब ये यार क्या लाइक कैरेक्टर है या नहीं है इस मुल्क में। जय हिंद दोस्तों। ऐसा हम लोग जानते हैं कि तुर्की में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया हुआ है। वहाँ पर जाने और माल का बहुत नुकसान हुआ है। करीब 15,000 लोग वहाँ पर अभी तक मर चुके हैं और इंडिया भी मदद कर रहा है। अभी तक 4 कंसाइनमेंट भेज चुका है C-17 ग्लोब मास्टर से। वहीं पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडियन जहाज़ को अपने ऊपर से जाने के लिए मना कर चुका है। पाकिस्तान तो एक भिखारी देश भी है, उसके साथ साथ ये जलील भी देश है। मुस्लिम उम्मा के बात करता है और मुस्लिम कंट्री पे जब आफत आता है तो कोई देश, पाकिस्तान को ये डर लग रहा है कि इंडिया हमसे पहले टर्की में जाकर मानवीय सहायता प्रदान की तो हो सकता है भविष्य में पाकिस्तान से टर्की का रिश्ते और ख़राब हो जाए, इसलिए वो अपना एयर स्पेस नहीं दिया। चलिए आगे का प्रचर्चा सुनते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने सोचा कि चलो टर्की ही हो आते हैं, वहां जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है, अर्थक्वेक जो आया है उसमें हम कुछ मदद करते हैं। और ये सोचकर शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जी ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो थी वो कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ टर्की, ठीक है। और वहां पे जी अर्थक्वेक है और हम उनके साथ खड़े हैं, हम टर्की के साथ खड़े हैं, हम सिर्फ अपने लोगों के साथ नहीं खड़े, बाकी हम हर एक के साथ खड़े, हम कश्मीर के साथ खड़े, हम फलस्तीन के साथ खड़े, हम टर्की के साथ खड़े। ओ हाँ याद आया, हम चाइनीज मुस्लिम्स के साथ भी नहीं खड़े। वो क्या है ना कि वो चाइनीज जो है ना आपको पता कुछ भी खा जाते हैं, तो इसलिए शायद हम उनके साथ नहीं खड़े। लेकिन खैर हुआ ये कि जब शहबाज शरीफ साहब ने बताया वहां पे टर्की के प्रेसिडेंट को कि जी हम तो आने लगे हैं और हम आपके साथ खड़े होंगे और मेरे साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी होंगे, तो उन्होंने कहा जी टाटा बाय बाय। और अब ये ब्रेकिंग न्यूज है कि जी शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट था टर्की का वो कैंसिल कर दिया गया है। ये तो खैर हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जरूरत क्या है सर, अगर इतने पैसे रखे हुए हैं तो आप उनको वो पैसे भेज दीजिए या जो आपने उनके लिए जो सामान रखा है वो भिजवा दीजिए, खुद जाके क्या करेंगे। लेकिन ये कहा गया है कि जी टर्की की तरफ से मना किया गया और कहा कि जी रहने दो, जैसे होता है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बगैर बात किए, बगैर डिस्कस किए टर्की के प्रेसिडेंट से अपना सामान पैक कर लिया और सोचा कि चलो जी बिलावल भुट्टो के साथ एक विजिट कराते हैं। लेकिन टर्की की तरफ से कहा गया बस 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 अभी मत आइए, यानी कि आदित्य तुम अभी मत आओ। एक फिल्म थी ना आदित्य तुम कब जाओगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि आदित्य को आने से पहले ही रोक दिया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने इनका विजिट कैंसिल करवा दिया। आप लोग सोच रहे होंगे हमें शर्म आ रही होगी, नहीं जी शर्म की क्या बात है, मना कर दिया तो कर दिया, इसमें शर्माने की क्या बात है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत हमें गैरत आई होगी, नहीं जी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं। और बेइज्जती तो हमारी होती ही कोई नहीं है, मतलब पूरा दिन होती रहती है, तो अब इतनी हुई है कि अब हमें आदत हो गई। जिस दिन हमारी कोई इंसल्ट नहीं होती ना, हम सोचते हैं यार बड़ा ही बोरिंग डे गया आज, मैं तो आज किसी कंट्री ने हमारी इंसल्ट ही कोई नहीं की, ऐसा कैसे चला गया। तो इसलिए वो भी हम उतनी ही होती है, इंसल्ट भी उतनी ही होती है जितना इंसान महसूस करता है। और हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी महसूस नहीं करते कि हमारी कोई इंसल्ट हुई है। लेकिन बहरहाल वो भी ऐसी जगह पे बता, कहीं हम विजिट करने जा रहे हैं उन्होंने मना कर दिया, कहीं हम पैसे मांगने जा रहे हैं उन्होंने फोन नहीं उठाया, कहीं हम कह रहे हैं कि हमें कॉल कर लो वो कॉल नहीं कर रहे। बता इस किस्म की जो इंसल्ट होती ना उनको तो हम बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, 1 सेकंड के लिए भी महसूस नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन आखिर उन्होंने मना क्यों किया, आने देते ना, क्या हो गया। ऐसा तो नहीं कि वो सोच रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब आ तो जाएंगे, लेकिन आपकी मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा
कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे इंशाअल्लाह, जरूर खड़े होंगे इंशाअल्लाह। जी, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो हमें देख रहा है, कि प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए और ये वीडियो मजीद इधर उधर ना भेजिए, क्योंकि इसी की वजह से मुझे लगता है कि वो जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने बोला कि सब तुर्की में जो हुआ उससे हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है और इंसानियत के नाते ही हमें उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए और ये काम बिल्कुल सरकार ठीक कर रही है और मैं उनके साथ हूं। कुछ 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला नहीं साहब, तुर्की जो है वो कश्मीर में दखल अंदाजी कर रहा है और ये कर रहा है और हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। यार देखो, मैं एक आपको बात बताता हूं, उनको नहीं बोल रहा मैं जो मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कि क्योंकि तुर्की जो है वो कश्मीर की बात करता है इसलिए हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, यार देखो ना, वहां पे तुर्की में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए। एक ऐसा बच्चा रबल से निकाला गया, मलबे से निकाला गया, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो मां से एक बच्चे को जोड़ता है, वो कॉर्ड होता है, वो अभी तक उसके लगा हुआ था। आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी है, आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी है जो 9 साल का है, जिसके माँ बाप मर गए, क्योंकि उसकी सरकार, जिसको बच्चे को पता ही नहीं कि सरकार क्या होता है, उस 9 साल के बच्चे, उस लड़की से पूछ लो कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसको क्या पता बच्चे को क्या गवर्नमेंट है। हमें उससे बदले निकालने हैं क्योंकि उसकी सरकार में किसी ने बोला था कि हम कश्मीर में पाकिस्तान का बयानिया आगे ले जाना चाहते हैं, जो भी उसने कहा होगा XYZ, ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान का बयानिया, बट हाँ ठीक है हम कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो XYZ जो उन्होंने बात करी। तो क्या उसका बदला हमने बच्चे से निकालना है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके बेटों ने अपने सर कटवा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? आप सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मुगल साम्राज्य की खिड़कियां खड़का दी थी, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? या महाराणा प्रताप ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? अगर ये हमारे बड़े हैं, ये कौन है? ये हमारे बड़े हैं ना, ये हमारे पूर्वज हैं, इन्हीं की तो दी हुई संस्कृति, इन्हीं की दिए हुए जो संस्कार हैं, उससे भारत चल रहा है ना आगे। इन्होंने कभी बच्चे पे दुश्मनी निकाली? कभी नहीं निकाली, कभी भी नहीं, सोचा भी नहीं, इनके दिमाग में भी ऐसी बात नहीं गई। जबकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो अपने बेटे खो दिए, तब उन्होंने बच्चों से दुश्मनी निकाली। तो आप और हम कौन होते हैं यार जो कहने वाले हैं कि यार उसने कश्मीर, लेना तो कश्मीर का नाम ना, अभी मौका नहीं है इन सब चीजों का, अभी मौका है वहां के लोगों की मदद करने का, वहां के लोगों की मदद करने का। दुनिया की नजर भारत पे है, और दुनिया की नजर भारत पे ना भी हो यार, बाढ़ में जाए दुनिया की नजर, उससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एक बार तुर्की वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर लड़ाएंगे यार कश्मीर की लड़ाई। कहां जा रहा है कश्मीर, कहां जा रहा है कश्मीर? लेकिन सबसे पहले आप हर समय एक बात, आप ये मत देखिए कि एर्दोगान ने क्या बोला, एर्दोगान ने क्या बयान दिया। आप अपनी आंखें बंद करिए, आप सोचिए वो छोटी बच्ची है जो यतीम हो गई, जिसके मां बाप मर गए, ठीक है ना। थोड़ा सा पहचान की जाएगी, सूंघ कर ये दोनों कुत्ते ये पता करके एनडीआरएफ के जवानों को संकेत देंगे कि कोई इंसान मलबे में फंसा हुआ है। एनडीआरएफ के लोग वहां पहुंच चुके हैं और जो मलबा है उसे काट कर, तमाम उपकरण भी होते हैं, तमाम मशीनें होती हैं जिसके जरिए मलबे को काट कर वहां फंसे इंसानों को निकाला जाता है। और ये एनडीआरएफ के जवान खोजी कुत्ते के साथ 51 जवानों की एनडीआरएफ की तीसरी टीम तुर्की पहुंचने वाली है और पहले से ही 101 जवानों की टीम पहुंच चुकी है, तमाम मेडिकल उपकरण के साथ, तमाम मेडिकल सामग्री के साथ, तमाम ऐसी आवश्यक चीजों के साथ जो वहां भूकंप प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं। एनडीआरएफ के लोग ट्रेंड होते हैं। महिला और पुरुष दोनों जवान पहुंच चुके हैं तुर्की में। पहली बार महिला जवानों को भेजा गया एनडीआरएफ की तरफ से इस तरह के राहत और बचाव कार्य के लिए।
और एनडीआरएफ के जवानों को पहले भी आपने देखा होगा कि भारत में भी किसी तरह की आपदा होती है, चाहे पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, वहां भी ये लोग गाजियाबाद के हिंडन बेस पे हैं और इंडियन एयरफोर्स का विमान C-17 मालवाहक विमान तैयार है तुर्की में बचाव सामग्री, राहत सामग्री ले जाने के लिए। एनडीआरएफ की तीसरी टीम तैयार है। अब तक 2 टीमें एनडीआरएफ की जा चुकी हैं। सामान भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान लगातार वहां पहुंच रहे हैं। इससे पहले 101 एनडीआरएफ के जवान, जिसमें महिला पर्सनल भी एनडीआरएफ की शामिल है, वो पहुंच चुके हैं और दिखाते हैं इस वक्त C-17 ग्लोब मास्टर, जिसमें बहुत टन सामान, 75 टन सामान भेजा जा सकता है एक साथ। एनडीआरएफ की टीम के लोगों को आप देख सकते हैं, एक बस ये जो C-17 ग्लोब मास्टर जा रहा है, क्योंकि भूकंप एक बड़ी त्रासदी आई है तुर्की में और तुर्की में इस वक्त हर आवश्यक चीज की जरूरत है। जो यहाँ से टीम जा रही है उनके ड्रम में ईंधन, डीजल ले जाया जा रहा है। वहां की जो एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, इसके पहले 2 टीमें जा चुकी हैं। आर्मी का फील्ड अस्पताल एक जा चुका है। आर्मी के